everyone, this is Neha Gupta. Welcome back to our channel Vridhi Studies. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी के अंदर दो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और उसके सब्जेक्ट और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक छोटी सी ब्रीफिंग दी थी जिसमें हमने सिर्फ पैटर्न समझा था। आइए आज समझते हैं सिलेबस क्या है। तो आइए आज समझते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सिलेबस को। तो इसमें सबसे पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1, और दूसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2 जिसे हम सीसेट कहते हैं। सीसेट की फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं और जो 200 अंक के होते हैं, और इसके लिए हमें समय 2 घंटे मिलते हैं। और इसी में ही अगर हम बात करें सीसेट के बारे में, तो सीसेट के अंदर केवल 80 क्वेश्चंस आते हैं जो होते 200 अंक के ही हैं, और इसके लिए भी हमें 2 घंटे का ही समय मिलता है, जिसको क्वालिफाइंग करने के लिए हमें कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होते हैं। तो चलिए समझते हैं जीएस पेपर 1 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है करंट अफेयर्स, जिसको हिंदी में समसामयिक घटनाएं बोलते हैं, जिसके अंदर हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख घटनाक्रम, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार व चर्चा में रहे स्थल, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा सब्जेक्ट है इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री एंड मूवमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हमें भारत का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कला एवं संस्कृति, ये पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा सब्जेक्ट है भूगोल, जिसे हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, जिसके अंदर हमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मानचित्र, जिसे इंग्लिश में मैपिंग कहते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं इस पर। और चौथा सब्जेक्ट है राजतंत्र और शासन, जिसे इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, जिसके अंदर हमें भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे और न्यायिक व्यवस्था पढ़ने की ज़रूरत है। पांचवा सब्जेक्ट है आर्थिक सामाजिक विकास, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, जिसके अंदर हमें सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें, बैंकिंग, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और छठा सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता, जिसके अंदर हमें पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के सामान्य मुद्दे, इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, किसी हम एक नॉर्मल बुक से भी पर्यावरण एवं जैव विविधता को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सातवां और लास्ट सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, जिसके अंदर हमें भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत एवं स्पेस, डिफेंस व आईटी की नई तकनीकें पढ़ने की ज़रूरत है। जनरल स्टडीज़ में हमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं सीसेट, जिसे हम जीएस पेपर 2 कहते हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बहुत गम्यता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के गद्यांश यानी कि पैसेजेस को पढ़कर समझने की क्षमता और उन पर आधारित तार्किक निष्कर्ष निकालना, इस तरीके के प्रश्न इस सीसेट के अंदर बनते हैं बौद्ध गम्यता को लेकर। और दूसरा सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक व संचार कौशल, जिसके अंदर हमें इंटरपर्सनल स्किल्स और संवाद क्षमता से जुड़े व्यवहारिक प्रश्न, जो प्रशासनिक संवाद के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे प्रश्न सीसेट के लिए बनाए जाते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसके अंदर हमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, पहेलियाँ जिसे हम पजल्स कहते हैं, व्यवस्था जिसे अरेंजमेंट कहते हैं, और न्याय वाक्य जिसे सिलोजिज्म कहा जाता है। समान शब्दों में कहें तो ये एक रीजनिंग का सब्जेक्ट है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीसेट के अंदर। काफ़ी प्रश्न सीसेट से इसमें बनाए जाते हैं। और चौथा जो सब्जेक्ट है जिसे हम कहेंगे निर्णय लेना व समस्या समाधान, जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्रशासनिक या व्यवहारिक परिस्थिति में सही और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण, इससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। पांचवा सब्जेक्ट, इसे भी हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही जोड़ेंगे, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, डायरेक्शन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस और कैलेंडर और घड़ी से प्रश्न बनते हैं सीसेट के अंदर।
छठा जो मेन सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं आधारभूत संख्यन, उस मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें बेसिक न्यूमेरेसी यानी संख्याएं और उनके संबंध, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समय और कार्य, जो कि 10th बेस लेवल होते हैं, बट काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी सेट में मैथ्स से रिलेटेड। सातवां आंकड़ों का निर्वाचन, इसे भी हम मैथ्स के अंदर ही रख सकते हैं, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि चार्ट्स, ग्राफ, तालिका, टेबल्स और आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, इससे रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं सी सेट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर हमें देते हैं, वो चाहे जनरल स्टडीज़ हो, वो चाहे सी सेट हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।